Welcome to Zero Loss Option Trade, speedearning.com, stockforexcourse.com। दोस्तों, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड हमारा एंड्रॉयड ऐप है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कई बार ट्रेडर्स को ये आश्चर्य होता है कि कुछ लोग बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक होने तक इंतजार कैसे कर लेते हैं। ऐसी कितनी हिम्मत है उनके पास, ऐसा कौन सा शेयर का कलेजा है कि जहां हम आधा % प्रॉफिट देख के ही पिघल जाते हैं, फिसल जाते हैं। कोई इंसान 20%, 50%, 100%, 400% तक भी रुका रहता है। ऐसा आखिर क्या बात है? मैं आज उस राज को आपके सामने रिवील करूंगा और आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कि अरे, ये चीज तो आपकी जिंदगी में भी होने लगी है। देखिए, कई बार लोगों का किस डायरेक्शन में ध्यान होता है। जैसे वेल्थ मेकिंग की बात करूं तो वेल्थ मेकिंग में एक इंसान जिसके पास पैसा कम रहा है, जिसको कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं मिला है, इन्वेस्टमेंट का बैकग्राउंड नहीं मिला है, उससे पूछो कि अमीर बनना है तो वो क्या करेगा। 8 घंटे काम कर रहा होगा तो 10 घंटे, 10 घंटे काम कर रहा हो तो 14 घंटे काम करने लग जाएगा। पैसा अगर वो 5,000 खर्च कर रहा होगा तो काट पीट के वो 4,000 ही खर्च करेगा। उसको यही तरीके मालूम है, लेकिन इनसे वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। वैसे ही ट्रेडर को कई बार लगता है कि वो बहुत सारे चार्ट वार्ट खंगालता रहे, यहाँ वहाँ इंडिकेटर देखता रहे, बहुत सारी स्ट्रेटेजी यहाँ वहाँ सुनते रहे, तो उससे बात बनेगी क्या? नहीं। ज़्यादा बड़ा काम करना है आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। ज़्यादा बड़ा काम करना है उस बाधा के साथ जो आपको रोक रही है। आप कौन सी बाधा रोक रही है? पहले अपने आप से पूछे तो सही कि राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, तभी तो सॉल्यूशन की बात आएगी। तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि किसी वक्त आपको ग्रिड ने मार डाला है, किसी वक्त आपको फियर ने मार डाला है, और आपके पास पूरा डेटा नहीं है जो आपको ये बता दे प्रॉब्लम को नंगा करके कि ये प्रॉब्लम है। पहले आप एडमिट करें कि प्रॉब्लम है, उसके बाद सॉल्यूशन निकल आएगा। तो दोस्तों, अगर बहुत बड़ा प्रॉफिट आप कमाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही चीज की जरूरत पड़ती है, राइट एंट्री। टाइम पे अगर एंट्री कर ली ना तो काम बन जाता है, लेकिन टाइम पे एंट्री क्यों नहीं होती? टाइम पे एंट्री इसलिए नहीं होती कि उसके पहले हमारे पास कोई स्टडी नहीं है। हम किस चीज को स्टडी करते हैं, ऐसे गौर से ध्यान देना है ना। ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि जो चीज अभी भाग रही है उसको हमने अभी देखना शुरू किया है। जब तक आप देख रहे हैं तब तक वो भाग जाएगी। तो फिर क्या करें? हम किसको स्टडी करें? मुझे क्या मालूम कि कल किसको देखने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे एक कॉमन सेंस काम करता है कि कई बार मैं लोगों से कहता हूं कि निफ्टी 100 के 5-5 शेयर के चार्ट अगर आप रोज देखते रहें तो 20 दिनों के अंदर आप 100 चार्ट से परिचित होने लग जाएंगे। अभी से परफेक्ट नहीं हो जाएंगे आप, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि जो इसको जरूरी नहीं लगता ये उसको भूल भाल जाता है, और जो चीज बार बार इसकी आंखों के सामने आती है उसको ये जरूरी मान के और कहीं ना कहीं इकट्ठा बैक ऑफ द माइंड रखने लगता है। तो 100 बातों में से 10 बातें आपके दिमाग में होती है, उसको मैं बोलता हूँ वो कुमुलेटिव डाटा, जो आपको बनाता है एक अनुभवी ट्रेडर। सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं है, दुनिया की किसी भी फील्ड में वो यूज होने वाली बात है। तो पहली बात क्या है कि अगर हम ऐसे स्टडी करते रहते हैं, अगर मेरा ऑल इन वन स्क्रीनर है या 325 PM स्क्रीनर है, उसमें आपको पता लगा कि कुछ स्टॉक्स हैं जो अपने साल भर के हाई को तोड़ रहे हैं। किसी दिन उसमें 5 दिख रहे हैं, किसी दिन उसमें दूसरे 4 दिख रहे हैं, किसी दिन उसमें दूसरे 5 दिख रहे हैं। ऐसे करते करते आपके पास हो सकता है 30 स्टॉक्स का एक मार्केट वाच बन जाए। लेकिन उन चार्ट्स को आपने अभी देखा हुआ है, अभी के अभी फायदा होगा तो ही देखूंगा ये जिद छोड़ के, और आप उसको देखते रहते हैं। जब जब 1 मिनट का टाइम मिलता है ना, आप एक नजर डाल लेते हैं बस। मैं आपको डिटेल स्टडी की बात नहीं कह रहा हूं दोस्तों। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि उसका RSI, उसका MACD, उसका बोलिंजर बैंड, उसका स्टोकेस्टिक, ये सब चेक करके रख लो, नहीं कह रहा हूँ। बीटा वैल्यू देखने को नहीं कह रहा हूँ मैं, उसके फंडामेंटल्स भी उतना दिमाग में याद रखने को नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने उसके चार्ट पर नजर डाल के रखी है और अचानक से उसमें मोमेंटम आ जाता है, उसका LTP हाई के बिल्कुल करीब है, आज सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा है, मार्केट भी सपोर्ट करता दिख रहा है, तो आपने उसमें एक छोटी सी पोजीशन बना ली, देखते हैं क्या होता है, और एक स्टॉप लॉस लगा दिया छोटा सा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? तो वही चीज जो कुछ लोगों ने 10 मिनट पहले कर ली। मैं थर्सडे को IRCTC का एग्जाम्पल दूंगा। IRCTC, हाँ, हो गया 3,000 से 5,000 हो गया, आपको डर लगता है, हाँ ठीक है, उस डर की इज्जत करो, अपने प्रॉब्लम को सुनो, इग्नोर मत करो। डर लगता है, ठीक है, कितने लेना है? 10 शेयर ले लें,
10 शेयर पे कितना स्टॉप लॉस लगा दें, 30 रुपीज लगा दें। 300 रुपये का रिस्क ले सकते हैं, हाँ 300 रुपये में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने 5130 पे ले लिया, 5100 का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, वो एक झटके में 5350 हो गया। अब आपको 10 शेयर जब 2500 रुपये देते हैं तो आपको लगता है कि वाह मज़ा आ गया। वैसे पछतावा भी होता है कि 10 ही शेयर क्या लिए, 50 भी तो ले सकते थे, पैसे तो थे मेरे पास। लेकिन ये बात आप अपने को पहले समझाइए, बाद में क्यों समझाते। वैसे चोट खाते खाते होशियार बनते बनते धीरे धीरे समझदारी आ जाएगी, है ना। होशियारी और समझदारी दो अलग अलग वर्ड्स है। होशियारी किसको कहते हैं कि जिंदगी में किसी को एक पैसा दूंगा नहीं, किसी पे भरोसा करूंगा नहीं, और लाखों रुपए मुझे मेरी जेब में चाहिए, नहीं मिलेंगे। आपने शाणा कौवा टर्म सुनी होगी ना, तो आपको पता है कि उसका क्या होता है। समझदारी किसको कहते हैं, समझदारी में आदमी ये कहता है कि 5 रुपए खर्च करने पड़े करूंगा और 5 के 7 मिले तो भी चलेंगे, लेकिन काम तरीके से होगा। शुरू शुरू में पैसा ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक बार सीख गया ना तो फिर किसी को कभी कुछ नहीं देना है, बस लेना ही लेना है। वही तो होता है। अगर एक बार दिमाग में ये बात समझ में आ जाए फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो एक बात क्या हो गई कि आपकी राइट एंट्री कहाँ से आएगी कि अगर आपने पहले से स्टडी कर रखी है और आपके सामने एक प्रॉपर स्क्रीनर है जो प्रोसेस करके डाटा दे देता है। आपको लगता है 10 मिनट, उसने बता दिया 1 मिनट में, तो ये 9 मिनट बचाने की कीमत भी 9000 या 9 लाख भी हो सकती है। तो आपने एंट्री कर ली। अब अगर 5130 पे एंट्री कर लिया आपने और वो 5200 के ऊपर चला गया तो अब आप शेयर नहीं हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट से स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया, देखते हैं अब क्या है, मेरा नुकसान तो होना नहीं है। शाम को देख रहे हो वो 5500 हो गया, तब तक आपने 10-20 शेयर और बढ़ा लिए और उसमें 30 रुपए का स्टॉप लॉस कहीं लगा दिया। जैसे 5250 खड़ा है 5250, आपने वहाँ 30 शेयर और बढ़ा लिए और स्टॉप लॉस लगा दिया 5220 का, वो तो पलटा ही नहीं, वो सीधा ऊपर चला गया। तो टोटल 50 शेयर पे जब आपको 300 रुपए मिलते तो 15,000 रुपए प्लस हो चुके होते हैं दोस्तों। ऐसे मिलता है बड़ा प्रॉफिट। अब इसमें कोई जेनेरिक स्टेटमेंट काम नहीं करता। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा लोगों से बात करते रहते हैं, और लोग भी कैसे, जिनकी कोई सक्सेस की हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ वो बातें कर रहे हैं। और हमको ऐसे लोगों की बात सुनना बहुत अच्छा लगता है जो हमारी कमजोरियों को पालते हैं। जो लोग हमारी कमजोरियों को दूर करने की बात करते हैं ना, वो लोग हमको ज्यादा अच्छे नहीं लगते। अब परेशान करता है, अपने आप को जाने क्या समझता है, हमको भी डिस्टर्ब करता है, इसकी बात नहीं सुनेंगे। तो हम ऐसे लोगों की बात सुनने जाते हैं जो कहते हैं कि भाई ये बाजार का कोई ईमान धर्म नहीं है और बाजार बहुत ऊपर आया हुआ है, चक्कर में मत पड़ना, अभी कहीं फंस गए कपड़े उतर जाएंगे सारे। हाँ, उनकी बातों को इग्नोर मत करो, लेकिन अपने 100 शेयर की खरीदने की इच्छा को 10 शेयर पे ले आइए, क्वेश्चन ले लीजिए, उनकी बात भी सुन ली, मान भी ली, चलो। लेकिन आप तो दोनों तरह की बातें सुन रहे हो ना। आप तो झुंझुनवाला साहब कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा बुल रन है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि निफ्टी सेंसेक्स यहाँ 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 चला जाएगा, और अभी तो सामने ट्रेंड नजर आ रहा है। तो ऐसे में एक रिजनेबल रिस्क लेना बनता है कि नहीं बनता है। तो जेनेरिक स्टेटमेंट पे मत जाइए, सबसे ज्यादा जिंदगी बर्बाद होती है इस चीज की वजह से, क्योंकि हम अपने आप को, अपने टैलेंट को नहीं पालना चाहते, हम अपनी कमजोरियों को, अपनी आदतों को पालना चाहते हैं। उनको तोड़ना पड़ेगा तब तो आप आगे बढ़ोगे, वही तो पिंजरा है। उसके बाद अगली बात आती है, खुद की स्टडी करो, स्वाध्याय। देखिए, चाहे वो भौतिक दुनिया हो, फिजिकल वर्ल्ड हो, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, वहां पे एक वर्ड काम करता है, एक टर्म काम करती है, स्वाध्याय, मतलब स्वयं का अध्ययन करना। जैसे मैं यहाँ पे इतने लेक्चर आपको देता हूँ, मैं सिर्फ थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ, असली काम कौन करेगा। जब मेरी बातें सुन के आप अपने अंदर झांकना शुरू करोगे, अपनी ट्रेडिंग का ऑडिट करना शुरू करेंगे, आप ये देखना शुरू करेंगे कि जो बात ये आदमी कर रहा है, क्या इस तरह की प्रॉब्लम मैं भी फेस करता हूँ, क्या ये प्रॉब्लम मेरे साथ है क्या। सबसे पहले ये मानना कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, उसके बाद सॉल्यूशन की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आपको जेनेरिक स्टेटमेंट में नहीं जाना है, खुद को देखना है। और खुद को देखने में आपको ये पता लग जाता है कि मेरे पास 5000 की कैपिटल है, मुझे 200 रुपये, 100 रुपये भी बहुत होंगे, चलेंगे, 50 रुपया भी चलेगा। ऐसे में मैं नहीं सुनूंगा किसी को कि 10,000 रुपये एक दिन का कमाता है, कोई 1 लाख रुपया कमाता होगा तो मैं भी एक दिन कमाऊंगा। अभी मैं कैपिटल बना रहा हूँ, अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं लोगों को पहले ऐसे बोलता था, कंपेयर मत करो, एक दूसरे की देखा देखी मत करो,
लेकिन ऐसा लगता है कि ये तो संभव ही नहीं है। हम इंसान हैं, हम कंपेयर तो करेंगे ही। तो अब मैं आपसे दूसरी बात कहता हूं, मैं कहता हूं पूरा कंपेयर करो, पूरा पूरा कंपेयर करो, पूरा पूरा देखो, देखा देखी करो तो पूरी पूरी करना। एक इंसान जो आज दिन में 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसने 10 साल पहले ट्रेडिंग शुरू की है। उसके पास 5,000 रुपए की कैपिटल थी, वो भी एक बार खत्म हो गई थी, फिर दूसरा कहीं से जुटा के लाया। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे ट्रेड किए, फिर गलती की, फिर कैपिटल खत्म हुई, फिर कुछ करके सीख के आया। पहले उसका कैपिटल खत्म होने के साथ ईगो भी खत्म होना जरूरी है। कई बार लोगों की कैपिटल तो खत्म हो जाती है, ईगो खत्म नहीं होता। अगर ईगो खत्म नहीं होगा तो कैपिटल फिर बार बार जिंदगी भर ही खत्म होती रहेगी। कैपिटल के साथ ईगो खत्म हो जाए ना तो बात बन जाएगी। ईगो खत्म हो गए तो खिड़की खुल गई, खिड़की खुल गई तो ताजी हवा आने लगेगी। आप सही लोगों को सुनने की बात करोगे पहले, और ये वाली बात भी नहीं करोगे कि अरे यार भरोसा नहीं, सब बेकार बात करते हैं, अगर ये इतना बात कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो खुद ही क्यों नहीं कमा लेते, हमको क्यों सिखा रहे हैं। किसने कहा आपसे कि खुद नहीं करते काम? जब मैं आपसे कहता हूं कि आधा आधा घंटे की ट्रेडिंग काफ़ी है, तो बाकी टाइम में अगर मैं अपनी नॉलेज का पॉजिटिव यूज़ कर सकता हूं, उसकी शेयरिंग कर सकता हूं, और पैसा बनाने के अलावा ज़िंदगियां बना सकता हूं, और बनी है, तो मैं क्यों नहीं करूंगा। तो ये चीज़, खैर बाकी जिनको भरोसा है वो तो कर ही रहे हैं। मैं उस आदमी के लिए बात कर रहा हूं जिसको डाउट है, उसको खुद पे डाउट है, दुनिया पे डाउट है। तो क्या करेंगे? आप एकदम से मानो मत ना बात को, संदेह करो, अपना डाउट रखो, डाउट के साथ में प्रैक्टिकल करो, तो आपको समझ में आ जाए कि नहीं भैया ये फर्जी आदमी है, झूठी बात, नहीं 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 समझ आ रही, हाँ मत करो, मत मानो उस बात को, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि यहाँ तो देखो, इंटरनेट की दुनिया में हर किसी को बोलने का हक है, हर कोई बोल रहा है, और आप पसंद नहीं करते तो भी रोज रोज सुनने पहुंच जाते, ये भी होता है। एक ही आदमी के कमेंट में 50 बार पढ़ सकता हूँ। मुझे इस बात की खुशी होती है कि भाई ये रोज आ तो जाता है, रोज देख भी लेता है, और बार बार कहता है कि अरे मज़ा नहीं आया, बेकार बकवास। मुझे लगता है हाँ ठीक है, मेरी बकवास रोज सुन रहे हैं, चलेगा। चलिए, तो अब बात क्या हो रही है? स्वाध्याय किया, उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप में एक लचीलापन होना चाहिए। कभी कभी आप 200 शेयर लेने की हिम्मत करते हैं, कभी कभी 20 शेयर ले लेते हैं। अब जैसे मैंने बोला IRCTC 10 शेयर लेता हूँ, यही IRCTC कभी मैं 500 शेयर, कभी फ्यूचर लेके उठा के चला जाता हूँ। सब करना होता है। और एक अच्छा ट्रेडर लचीला होता है, मतलब वो सिर्फ वहां पे दिखावा कहीं पे भी अच्छा काम नहीं करता, ना बिजनेस में, ना ट्रेडिंग में, ना आपकी पर्सनल लाइफ में। आपके अंदर वो बात होनी चाहिए कि वही आदमी जो 500 शेयर खरीद रहा है, वही 5 शेयर खरीदने में शर्माए ना, और जो 5 शेयर खरीद रहा है वो 100 शेयर खरीदने में डरे ना। जैसे हालात होंगे वैसे काम करेंगे ना। मैंने कोई उधार थोड़ी ले रखा है, किसी को ठेका थोड़ी ले रखा है कि मुझे कुछ दिखाना है। ये मेरा पैसा है जिसकी परवाह मुझे करनी है, और आखिर में देखा जाएगा रिजल्ट। अभी के अभी इंप्रेस करने की जल्दी मत करो। एक सही आदमी, काफी देर तक उसको गलत समझा जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जब समझ में आ जाता है तो फिर वो रिस्पेक्ट जाता नहीं जिंदगी भर। तो मेरे वीडियोस में, मेरे नॉलेज में हमेशा ये बात आई है कि जो लोग भी मेरी बात को देर से समझते हैं, वो फिर बहुत लंबे समय तक रिस्पेक्ट करते हैं, फिर वो कहीं जाते नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको खुद को जान के रियल सॉल्यूशन करने को कहा। और दूसरा, प्रैक्टिस, छोटी छोटी स्टडी, छोटे छोटे प्रैक्टिस, बस ये करते रहिए लगातार। अगर आप एक जगह बैठ के कोशिश करते रहे ना, तो बात कैसी बनेगी कि समझो मुझे कोई निशाना लगाना है बंदूक से, और बंदूक को मैं ये लेके बैठा हूं और एक चक्कर ऐसे घूम रहा है। अगर मैं कंटिन्यूअसली निशाना लगा रहा हूं ना, तो 100 गलत निशाने के बाद एक बार चीजें लाइन अप हो जाएगी, और एक बार निशाना लग जाएगा, मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा। बस इसी चीज के साथ मैं आपसे कहूंगा कि जल्दी जल्दी गलतियां मत करो। ये नहीं कहूंगा जल्दी जल्दी गलतियां करो, छोटी छोटी गलतियां करो, करते रहो गलतियां, मरना मत। और नहीं मरने के तरीके तो आपको मेरे 1500 फ्री वीडियोस में मिल ही जाएंगे। अगर आपके पास समय की कमी है, कोई भी छोटा मोटा पेड कोर्स ले लीजिए। अभी 1700 रुपये की एक सिंगल स्ट्रेटेजी का ऑफर चल रहा है, वो ले लीजिए। 10,000 का एक 10 वीडियो का डिटेल कोर्स 1 मंथ का सपोर्ट चल रहा है, जो कि कभी नहीं मिलेगा इस कॉस्ट में, वो ले लीजिए। या फिर 1 लाख का 100 डेज का डिटेल टेलीफोनिक क्लास वाला कोर्स मिलेगा, वो ले लीजिए। कुछ भी कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे, जितना आपकी क्षमता है, बगैर तनाव के जो कर सको वही करना दोस्तों। यहाँ पे ना आपको जल्दी करनी चाहिए, ना मुझे जल्दी करनी चाहिए। मैं
अपने कोर्सेज को बेचने की किसी जल्दबाजी में नहीं रहता। हर एक आदमी से मैं कहता हूँ सबसे छोटा सॉल्यूशन जो आपको कंफर्टेबल हो वो लीजिए, और उसके रिजल्ट आए तो आगे के बारे में सोचिए, नहीं तो धन्यवाद। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड को डाउनलोड कर लीजिए। सैटरडे को, कल शाम को, सैटरडे मतलब शाम को 7 से 8 बजे एक फ्री वेबिनार है जिसमें हम बताने वाले हैं कैसे आप 100% सेफ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का फुल टाइम करियर बना सकते हैं। उसके लिए 8 घंटों की जरूरत नहीं है, सुबह के 20 मिनट, दोपहर के 20 मिनट में काम हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आप इस चीज को एक बार समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मानने की बात नहीं कर रहा हूं, कभी मत मानिए, अपने बाप की बात मत मानिए, बिजनेस में सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक लगे तो आगे बढ़िए। थैंक यू।